जोर से बोल। तो देखो सर, मेरा नाम दिनेश सैनी है। मैं आपका रणथंभौर फोर्ट में वेलकम करता हूँ। तो सर जी, अपना ये रणथंभौर फोर्ट है। इस फोर्ट के अंदर कई सारे पैलेस है, जैसे दूल्हा महले, बादल महले, रानी तालाब, डांस पैलेस है, जौहर पैलेस है। इसका नाम रणथंभौर कैसे रखा, इसमें तालाब वगैरह है और कचेरी वगैरह है, अनाज के भंडार है, कई सारे मंदिर है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है वो गणेश जी महाराज का मंदिर है। ज़्यादातर पब्लिक गणेश जी महाराज के बारे में आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको इस फोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ सर। यहाँ पे कौन कौन राजा आए थे, कौन गए थे, कैसे बैटल हुआ था। तो जैसे सर पहले गेट है यहाँ पे, फर्स्ट गेट का नाम है नवलखा गेट सर। ये नवलखा गेट है। ऐसे फोर्ट की टोटल 7 एंट्रेंस गेट है, 7 दरवाजे, जिसमें हमें 4 गेट तो लाइन से क्रॉस करने पड़ते हैं। पहला गेट नवलखा गेट है, सेकेंड हाथी पोल है, तीसरा गणेश पोल, चौथा अंधेरी पोल। फिर वहाँ से स्टेप खत्म हो जाता है, मेन फोर्ट वहीं से स्टार्ट होता है। और 3 दरवाजे फोर्ट के पीछे है डायरेक्शन के हिसाब से। तो अभी फोर्ट के चारों तरफ जंगल वाला एरिया जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, भालू रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने पीछे 3 दरवाजे बंद करके हैं, जैसे दिल्ली गेट, सतपोल गेट और सूरज पोल गेट। 3 दरवाजे बंद है, 4 लाइन से देखते हैं, 7 दरवाजे इस फोर्ट के हैं। और ये फोर्ट का पहला एंट्रेंस गेट है, इसका नाम नवलखा है सर। तो गेट के सामने दीवार खड़ी हुई है सर। इस दीवार की 23 फीट हाइट है, आगे से मोटाई 8 फीट है। इससे इस फोर्ट को 3 प्रकार के बेनिफिट है। एक तो कि पहले क्या होता था, जब भी कोई एनिमी आता था तो गेट को दूर से देखता था, तो दूर से देखने पर उसको गेट नजर नहीं आएगा, सामने दीवार नजर आएगी। और इसके अलावा क्या करते थे सर, वो पहले 10 या 20 सोल्जर्स मिलकर एक लकड़ी का बड़ा हेवी तना लेते, स्टिक पोल, और गेट को रन लेकर तोड़ा करते थे। जैसे वहाँ से सीधा रन लेकर आएगा तो इतना जगह नहीं फोर्स बनाने के लिए, इसलिए गेट को लकड़ी की तरह से निकल सकता है। इसके अलावा एलिफेंट्स को वाइन मदिरा पिलाकर गेट को तोड़ा जाते थे। अगर एलिफेंट यहाँ से बड़ा ताकत जमेगा तो सभी गेटों में लोहे के पहने सरिये, इन सरियों में पॉइजन का लेप रहता था। जैसे एलिफेंट दाव लगेगा, सिर में टच होकर घायल होकर मर जाएगा सर। ऐसे बेनिफिट है, सभी गेटों को टर्न देके बनाया सर, एक के बाद एक गेट नजर आता है। और इसी फोर्ट को अपने बख्तरबंद फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये फोर्ट है अपने जंगल के बीच में है। जंगल के बाहर से देखने पर फोर्ट नजर नहीं आता है। 4 तो माउंटेन नजर आते हैं, 2 माउंटेन है अरावलीज और विंध्याचल, दोनों माउंटेन से कवर्ड एरिया है। तो इसको इतिहासकारों द्वारा फोर्ट को बोलते हैं बख्तरबंद किला। और फोर्ट एक सिंगल पहाड़ी बुना फोर्ट है, सिंगल हिल पे। सिंगल पहाड़ी होने के कारण फोर्ट के चारों तरफ काफ़ी गहरी डीप है, और डीप होने से फोर्ट अभी भी अजय फोर्ट है। इसको कोई भी राजा, महाराजा, सैनिक और शक्ति बल से नहीं जीत पाया है। अलाउद्दीन खिलजी हुआ था दिल्ली का बादशाह, 1301 में अटैक किया था, लेकिन पावर फोर्स से विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, केवल छल कपट से राज्य स्थापित कर लिया था। तो शक्ति बल से कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इस फोर्ट को बोलते अजय फोर्ट। और इसी फोर्ट का निर्माण किया था महाराजा जयंत ने 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी में इसकी फर्स्ट टाइम में नींव रखी थी, और इसको बनने में जो टाइम लगा था, ये लगा था 444 साल। जैसे कई राजा आए, कई चले गए थे। फर्स्ट में महाराजा जयंत हुआ था जिन्होंने नींव रखी थी, तो जिसके बाद में यहाँ पे 300 का यादवों ने रूल्स किया था। यादव के बाद में आया था सपाल दक्ष 944 में। तो 944 में फोर्ट बनकर कंप्लीट हो गया था, 444 साल किले को बनने में लगी थी। फिर जिसके बाद में यहाँ पे 12th सेंचुरी के आने से पहले जो पृथ्वीराज चौहान था, अजमेर दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान का रूल रहा था। उनके पुत्र हुआ था गोविंद राज। राजा गोविंद राज ने यहाँ पर 1192 में चौहानों का नया राज्य स्थापित किया था। फिर यहाँ पे जो चौहान डायनेस्टी लास्ट किंग था वो था राजा अमीर देव चौहान। तो राजा अमीर इस फोर्ट के सबसे शक्तिशाली और पावरफुल राजा थे, क्योंकि राजा अमीर चौहान के समय पे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह 1301 में अटैक किया था। और उस टाइम में यहाँ पे राजस्थान का पहला जौहर हुआ था रानियों का, जो 1300 लेडीज एक साथ में आग में जल गई थी। उनकी जो बेटियां थी तालाब में कूद गई थी। 2 तरह के जौहर हुई थी, अग्नि जौहर, जल जौहर। तो सर उसमें क्या हुआ था, जैसे जो मूवी चित्तौड़ वाली चलती है ना, वो अलग स्टोरी है सर। वो 1303 का है, 1301 का है, 2 साल का डिफरेंट है। तो जैसे उसके बारे में बताता हूँ, जो बैटल हुआ था उसका मेन रीजन क्या था। चित्तौड़ में रानी पद्मावती के लिए फाइट किया था, यहाँ पर रीजन थोड़ा अलग था। यहाँ पर क्या हुआ था, जो राजा अमीर थे चौहान, इनको 1282 में सिंहासन बनाए थे थ्रोन पे। तो राजा अमीर ने यहाँ पर प्रार्थना वचन लिया था कि शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना इनका पहला धर्म है, चाहे इसमें राजा अमीर की जान को चली जाए, ऐसे इन्होंने वचन लिया था। फिर जिसके कई साल बाद में राजा का राज्य यहाँ से लेकर धीरे धीरे गुजरात तक बड़ा चल गया था, बड़ा विशाल साम्राज्य हो गया था। उसी समय पे दिल्ली का राजा था सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो उसको क्या राजा अमीर के राज्य को देखा नहीं गया था, क्योंकि पहले अलग अलग स्टेट के लिए फाइट होता था। तो सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया सर, एक तो 1290 में और 1292 में। लेकिन सुल्तान रणथंभौर फोर्ट को नहीं जीत पाया, क्योंकि फोर्ट की प्राकृतिक नाट ऐसी है
कि चारों तो जंगल पहाड़ माउंटेन से ढकवा किला है। तो प्राकृतिक बनावट के कारण वो यहाँ से दोनों युद्ध हारकर अपने हार स्वीकार करके वापस दिल्ली लौट गया था। और दिल्ली लौटने के बाद में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी उनका भतीजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को अपने चाचा की हार को देखने नहीं गया और सिंहासन के लालच में आकर अपने ही चाचा की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, उसके प्रति अनैतिक संबंध थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को 7 वर्ष का कारावास और बाद में मौत की सजा सुना दी थी। मोहम्मद शाह ने सोचा कि दिल्ली में रेखिया तय करना मिलता आगे पीछे मरना है। तो किसी प्रकार मोहम्मद शाह दिल्ली से भाग गया था। और वहाँ से भागने से पहले उन्होंने गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है भगवान का, वहाँ से कई बार सोना चांदी लूटा था सर। तो लूटे धन को लेके मोहम्मद शाह दिल्ली से भाग गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारतवर्ष में अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी मेरे सैनिक को रहने के लिए श्रम देगा सल्टर, उससे लगातार युद्ध करता रहूंगा, वो मेरा दुश्मन रहेगा। तो मोहम्मद शाह पूरे भारतवर्ष में इधर उधर फिरता रहा था, किसी भी राजा ने उसको सल्टर नहीं दिया। जहाँ पे जाते सब बोलते हैं कि अगर आपको सल्टर देंगे तो अलाउद्दीन खिलजी से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि सर अलाउद्दीन खिलजी के पास में आर्मी ज़्यादा थी। तो किसी राजा ने उसको सल्टर नहीं दिया। लास्ट में मोहम्मद शाह को पता चला कि रणथंभौर के राजा चौहान प्रार्थना ले चुके हैं। तो ढूंढते ढूंढते रणथंभौर में आ गया था। और राजा अमीर जैसे राजा थे कि जान जाए पर वचन न जाए। तो राजा अमीर ने उसके सैनिक को सल्टर दे दिया था और उसकी रक्षा की थी। इसी बात को लेकर यहाँ पर जंग छिड़ गई थी। तो कारणतः सर युद्ध का शरणागत को शरण देता, क्योंकि राजा अमीर बहुत हठीले राजा थे, जो वचन बोलते पूरा निभाते, चाहे उसमें उसकी जान चल जाए। क्योंकि यहाँ का जो मंत्रिमंडल था, मिनिस्टर, इन्होंने राजा से कहा था कि वे अलाउद्दीन खिलजी के सोल्जर्स को यहाँ पर सल्टर मत दो, लेकिन राजा वचन के पक्के थे सर। तो राजा ने उसके सैनिक को शरण दिया था। इसी बात को लेकर युद्ध हुआ। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई मेरे दुश्मन मोहम्मद शाह को रणथंभौर के राजा ने शरण दिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से यहाँ पे एक लेटर भेजा था कि आप हमारे सैनिक को वापस लौटा दो, तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, आपको क्षमा कर दूंगा। राजा अमीर चौहान की एक बेटी थी कुंवारी, उसका शादी का प्रस्ताव रखा था उनके सोल्जर से। और इसके बदले में उन्होंने यहाँ पे 4 लाख मुद्रा का प्रस्ताव रखा था कि आप हमें शर्तें मान लो तो आपको क्षमा कर दूंगा। लेकिन राजा अमीर चौहान थे, बड़े वीर प्रतापी थे, इन्होंने कहा था कि मैं आपको 4 लाख मुद्रा की जगह 4 लाख घाव करूँगा तलवार से। ऐसा कहकर दोनों तरफ से समझौता नहीं हुआ सर। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से बड़ी विशाल सेना लेके आए थे यहाँ पे, जिसमें 25,000 तो घोड़े वाले सैनिक थे और 60,000 पैदल वाले सैनिक। बड़ी विशाल सेना का आयोजन करके उन्होंने रणथंभौर फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर फोर्ट को नहीं जीत पाया, क्योंकि जो फोर्ट है काफ़ी ऊंचाई पे सर, सी लेवल से 481 मीटर पे है सर हाइट में। तो ऊंचाई पे होने के कारण जैसे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक फोर्ट में क्लाइंब करते माउंटेन, तो राजा के एक ही सैनिक उनके कोई 1000 सैनिक को मार रहा था, क्योंकि ऊपर से तलवार, तीर, कमान, पत्थर, भाले, गर्म तेल करके उनके ऊपर अटैक करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज़्यादा संख्या मारी जा रही थी। काफ़ी लंबे समय तक युद्ध हुआ था। यहाँ पे 1296 से 1301 तक युद्ध हुआ था, 5 साल तक। हार जीत का फैसला नहीं होता। तो लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इस फोर्ट को मैं सैनिक और शक्ति बल से नहीं जीत सकता, इसको मुझे कोई छल कपट के प्लानिंग से जीतना हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ था सर, कई समय पश्चात यहाँ पे संधि का प्रस्ताव रखा था। तो संधि हुई थी सर लास्ट में। तो यहाँ के जो राजा थे चौहान अमीर, वो अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में नहीं गए थे, क्योंकि राजा अमीर चले जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी वहीं पर प्लानिंग बना के राजा को बंदी बनाता या मार देता। इसलिए सर राजा के जो मंत्रिमंडल था, इन्होंने राजा से कहा था कि अगर आप जाएंगे कुछ हो जाएगा तो पूरा प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। तो राजा से मना कर दिया था। और राजा थे सर ये कहते थे कि मैं नहीं जाऊँगा तो पब्लिक मुझे कायर समझेगी, क्योंकि सर राजपूत थे सर। लेकिन वो क्या हुआ था, मंत्रिमंडल की बात मानते हुए राजा खुद नहीं गए और उनके 3 कमांडर भेजे थे, जिसमें एक का नाम था रणमल, एक का नाम रणतीपाल, एक का नाम सामंत भोजराज। तीनों ही कमांडर अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में गए थे। तो धन की लालच में आके, फोर्ट की लालच में आके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लालच दिया था कि आप हमें कैसे भी करके इस फोर्ट में विजय करवा दीजिए, इसका राजा मालिक हम आपको बना देंगे, हमें फोर्ट नहीं चाहिए, केवल इसमें विजय प्राप्त चाहिए। क्योंकि सर दिल्ली का बादशाह था, तो बड़ा विशाल साम्राज्य था उनका भी। तो क्या हुआ था, तीनों कमांडर लालच में आके मिल गए थे राजा अमीर चौहान के। और मिलने के बाद में जो फोर्ट के सारी गुप्त रास्ते, सीक्रेट, वो उनकी सेना को बता दिए थे। बताने के बाद में फोर्ट में जल के स्रोते, खाने पीने की खाद्य सामग्री थी, इसमें जहर मिला दिया, पॉइजन, वो तीनों कमांडर ने। तो राजा अमीर चौहान की सेना भूखी मर रही थी सर, क्योंकि यहाँ पे कई समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने डेराबंदी जमा रखा था, न तो कोई बाहर से आ सकता, न यहाँ से कोई बाहर जा सकता था। तो राशन पानी क्लोज हो गया था सर, बचे हुए में जहर मिला दिया था। तो राजा अमीर चौहान की सेना भूखी मर रही थी। तो लास्ट में राजा ने निर्णय लिया और सभी रानी से बोल के गई थी
कि रानी अपना ये लास्ट के युद्ध अंतिम युद्ध है, इस युद्ध में हार जीत का फैसला हो जाएगा, या तो मरेंगे मार देंगे। तो अंतिम बैटल में राजा अपनी रानियों से एक बात और बोल के गए थे कि भाई अगर हम युद्ध में जीत गए तो आपको वापस आते समय ऑरेंज कलर के फ्लैग दिखाई देंगे, तो आप वेलकम की तैयारी कर लेना। और अगर आपको ब्लैक फ्लैग दिखाई दे तो सोच लेना कि सुल्तान जीत गए, चौहान हार चुके हैं, तो आप केसरे वस्त्र धारण करके विधि विधान से बच के जोहर कर लेना, नहीं तो सुल्तान आएंगे, लूटपाट करेंगे, बंदे बनाएंगे। इसलिए रानी आत्मसम्मान के लिए जोहर कर लेती सर किले के ज़माने में। तो ऐसा बोल के राजा अपनी पूरी सेना को लेकर बैटल फील्ड में चले गई थी। बैटल फील्ड सर आउट साइड में था, बाहर की साइड युद्ध हुआ था इनके। फिर से जो राजा अमीर चौहान की सेना थी युद्ध में लड़ते लड़ते जीत गई थे। अलाउद्दीन खिलजी के मेनमन कमांडर बैटल फील्ड में मार गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना 15-20 किलोमीटर आगे रणभूमि छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, क्योंकि राजा के पास में जंगलों में रहने वाली पावरफुल सेना थी सर। तो राजा अमीर चौहान की सेना युद्ध में नाच गाने करने लगे थे, क्योंकि राजा अमीर जीत गया, हम जीत गए, तो नाच गाने करने लगे। लेकिन वो क्या हुआ था सर, वो 3 कमांडर अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए थे। तो उन्होंने बिना किसी से कहे बैटल से लौटते समय यहाँ पे रानी को गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ब्लैक इंडिगो शो कर दिया, काला झंडा दे था। तो रानी ने सोचा राजा युद्ध में हार चुके, तो रानी ने गलत इंफॉर्मेशन वैसे जोर कर लिया पैलेस में। फिर कुछ समय पश्चात राजा को पता चला बैटल में कि भाई हमारी जीत के बावजूद गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो राजा सर अपना ऑरेंज झंडा लहराते फोर्ट की तरफ दौड़े थे। तो उसमें क्या हुआ था सर, सेकेंड गेट है हाथी पोल गेट पे जो रणमल था अलाउद्दीन खिलजी से मिला हुआ था, उसने क्या किया था, राजा को रोकने की कोशिश की थी और राजा को पैलेस में रानी को बचाना था। तो हाथी पोल गेट पे रणमल मोहम्मद और राजा अमीर चौहान के बीच में फाइट हुआ था। तो राजा ने क्या किया था, अपनी तलवार निकाल के उसके दोनों हाथ और गर्दन वहीं पे काट दिए। जो आदमी इतिहास के द्वारा की मूर्ति बना रखे स्टेचू कि भाई कोई आगे गद्दार न करे, अगर गद्दारी करे तो इसी प्रकार की सजा मिलती रही। आज भी कई लोग रणमल को पत्थर मार के जाते हैं, तुम गद्दार की थी, इसलिए दिखाया गया सर वो कि भाई कोई गद्दार न करे। बाकी 2 कमांडर और थे, उन्होंने सोचा राजा हमें मार डालेंगे, तो उन्होंने रनिंग करके तीसरा गेट बंद कर दिया, गणेश पोल। तो गणेश पोल गेट बंद होने के राजा को ऊपर जाने का रास्ता नहीं था सर। तो बताते सर जो आगे रोक है गणेश पोल गेट के सामने, रोक के 2 हॉर्स के फुटप्रिंट है। राजा अमीर चौहान का जो घोड़ा था बादल नाम का, सीधे हॉर्स से क्लाइंब किया था पहाड़ से वहीं हॉर्स ने। तो आज भी इतिहास में बना रखे। लेकिन राजा ऊपर पहुंचे थे पैलेस में, तो रानी जोहर कर चुकी थी, क्योंकि पहले गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो सभी रानियों को जलती चिता में देखकर राजा काफ़ी निराश हो गए थे, क्योंकि रानी ने राजा के लिए जोहर किया था। राजा की एक बेटी तालाब में कूद गई, पुत्र थाने सब कुछ समाप्त हो गया था। तो राजा अमीर चौहान सर निराश होते इस फोर्ट को छोड़ के जंगल में निकल गए थे, क्योंकि दोबारा राज्य स्थापित करते पब्लिक इनके ऊपर हंसती सर, क्योंकि इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो राजा निराश होते फोर्ट को छोड़ के चले गए थे। और जंगल में फोर्ट के नीचे शंकर भगवान का मंदिर है, उस जगह पे राजा कहते हैं भगवान से कि भगवान मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, मैं जिक्र क्या करूँगा। तो लास्ट में राजा अपनी स्वयं गर्दन काट देते हैं, तो जिसके बाद में राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। और राजा अमीर के 2 दिन मरने के 2 दिन बाद में 11 जुलाई 1301 को मंगलवार के दिन 2 बाकी कमांडर बस्ती राजा की जो अलाउद्दीन खिलजी से मिली हुई थी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सूचना भेजी थी कि आप यहाँ पे और राजा का सब कुछ समाप्त हो गया है। तो 2 दिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पर चढ़ाई की थी सर, उनका राज गया था। यहाँ पे आने के बाद में बाकी 2 कमांडर्स को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया कि भाई तुम तुम्हारा राजा के साथ मुझे सके, मेरा क्या देना। फिर जिसके सर 2 साल बाद में अलाउद्दीन खिलजी के रूल्स रहा था, जितना सोना चांदी मिला था लूट के ले गया था, क्योंकि वो रोवर आदमी था सर, टोटल लुटेरा आदमी था। तो यहाँ से सोना चांदी लूट के और वापस दिल्ली जा रहा था। लेकिन किसी ने क्या होता चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी, तो वहाँ से सर वो बैटल स्टार्ट हुआ था जो मूवी बनी 1303 वाली। हाँ, तो ऐसे सर ये बैटल हुआ था अलाउद्दीन खिलजी राजा अमीर की। फिर जिसके बाद में 100 साल तक सुल्तानों के अंडर में रहा था फोर्ट। सुल्तान के बाद में यहाँ पे आए थे राणा सांगा 1527 तक। फिर राणा सांगा के बाद में यहाँ पे एक जयपुर का राजा था सुरजन सिंह हाड़ा, उनका राज चलता था। उस टाइम पर जो अकबर था सर, अकबर ने जयपुर वाले महाराजा पर अटैक किया था, तो वहाँ पर बैटल नहीं हुआ था, आत्म समर्पण हो गया, संधि हुई थी। तो वो क्या हुआ था सर, जो राजा मान सिंह था उसकी जो सिस्टर से शादी कर दी जोधा बाई की, जोधा अकबर की, तो वो फोटो उनके अंडर में रहा था। तो राजा माधो सिंह ने क्या किया था सर, वो जो मान सिंह था राजा मान सिंह, उन्होंने भी मतलब यहाँ पे अटैक किया था अकबर ने, तो उनका अंडर कवर्ड हो गया था सर ये फोर्ट, और राजा सवाई मान सिंह को उपहार के रूप में भेंट कर दिया। फिर लास्ट में यहाँ पे जो जयपुर के महाराजा के अंतिम अंडर में रहते फोर्ट, और जो अंतिम राजा हुआ था इस फोर्ट का वो होता सवाई माधो सिंह राजा। तो सवाई माधो सिंह राजा के समय पे यहाँ पे राजा का राज खत्म होने पर ज़्यादा गवर्नमेंट बनने पर आ रही थी। तो राजा माधो सिंह ने क्या किया था सर, यहाँ पे जो पब्लिक थी फोर्ट में जंगलों के आसपास रहने वाली पब्लिक को यहाँ से उठाकर शहर में बसाया, सिटी की तरफ सवाई माधोपुर में।
तो डिस्ट्रिक्ट नेम रखते हैं स्वयं माधोपुर, राजा माधो सिंह के नाम पे। फिर बाद में 1964 में गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देता है फोर्ट, और अभी 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट ही है। अभी इसका गवर्नमेंट पैसा आने लग गया दिल्ली जयपुर से, इसका काम चल रहा है सर। तो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं सर हमारी सारी गाइड।